जहां आखिरकार रोली अपने मकसद में कामयाब तो हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रूही के जरिए उसकी सच्चाई घर वालों को किसी को भी पता चले। मगर रोली इस बात से अनजान रहती है कि रूही जाते जाते सारी सच्चाई नाहर को बता जाती है। लेकिन अब रोली की वजह से नहर और रूही हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर तो हो चुके हैं, लेकिन उस एक्सीडेंट से रूही नहीं बच पाती। वहीं अब नाहर को भी काफी गंभीर चोट आ जाती है। इस अब भी अपनी जिंदगी और के बीच लड़ रहा होता है। लेकिन जब यह बात रोली को पता चलती है कि रूही और नाहर एक गाड़ी में थे, काफी परेशान हो जाती है, कि अब उसे भी शक हो जाएगा कि ने बारे में सच बता तो नहीं दी। लेकिन दादी इस बात को लेकर काफी खुश होती है कि अब उन्हें हमेशा लिए छुटकारा मिल चुका है। लेकिन अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रूही चली। रोली ने रूही को मौत के संकट में डाल ही दी। रोली पीछे जाने की रूही का एक बड़ा हादसा है। रास्ते में रूही नाहर को सारा सच्चाई ले जा तो रही हो, शिद्दत साथ रूही होती है कि मैं अपने नाहर जी के पास जाकर के रोली और दादी की सारा सच्चाई बता दूंगी, क्योंकि रूही को तो रोली और दादी का सारा पता चल गया था, लेकिन रूही का किस्मत ही खराब था। Hi, my name is Deborah Ward, and I arrived today for my second blessing from. ही खराब था। उसका बीच में ही रोली के कारण एक्सीडेंट हो जाता है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जब यह बात नाहर को पता चलता है कि रूही हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो नाहर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वह अपने ऑफिस से भागा भागा सीधे हॉस्पिटल में आता है, जिस हॉस्पिटल में रूही एडमिट होती है। बाद में नाहर को यह पता चलता है कि रूही के एक्सीडेंट का कारण सिर्फ रोली बनी है। रोली ही रूही का ये एक्सीडेंट करवाई, जिसके कारण रूही का आज ये हालत हुआ। उसके बाद तो नाहर रोली को पूरी तरीके से सबक सिखाने वाला है और रोली के साथ साथ दादी भी सलाखों के पीछे जाने वाली है। दोस्तों, वो घड़ी अब दूर नहीं जिस दिन रोली और दादी को पुलिस पकड़ करके सलाखों के पीछे बंद कर देगी, क्योंकि अब उनका घटिया चाल तो रूही को पता ही चल गया है। हालांकि खाटू श्याम की कृपा से रूही तो उसको हॉस्पिटल में ही होश आ जाएगा। उसके बाद तो रूही अपना मुंह नहीं बंद करने वाली है। जब रूही को होश आते हुए रोली और दादी देखती हैं, तो उसके सर से पसीना नीचे टपकने लगता है। वो लोग जान जाते हैं कि अब हम लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि खाटू जी की कृपा से रूही बिल्कुल सही तरीके से ठीक हो जाए और रोली और दादी जेल में बंद हो जाएं, उनका इस परिवार से पूरा नाता रिश्ता खत्म हो जाए, रूही की हुई हालत गंभीर। नहर हुआ परेशान मनसुंदर के आने वाले एपिसोड्स के अंदर, जहां एक तरफ आपने देखा कि रूही का यहां पर खतरनाक कार एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद में यहां पर नहर रूही को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे एडमिट कराता है। हॉस्पिटल के अंदर कुछ ही समय के बाद यहां पर डॉक्टर जैसे ही चेकअप करके नाहर को रूही की कंडीशन बताएंगे, तो नाहर काफी ज्यादा परेशान हो जाए। बहुत ज्यादा खराब है, रूही की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। उसको यहां पर काफी ज्यादा चोट लगी है और सिर में भी उसे बहुत ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से दिखाया जाएगा कि रूही को वेटर शिफ्ट किया जाता है और उसके ऑक्सीजन देते हैं डॉक्टर कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको देखकर यहां पर नाहर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि रूही की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। एक्सीडेंट के बाद से डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि कैसे भी कर कर वह रूही की जान बचा पाए, लेकिन रूही की जान बचाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा चोट लगी है। और नाहर यहां पर अब भगवान से प्रार्थना करते हुए नजर आएगा रूही के लिए कि जल्द से जल्द रूही को होश आए। अब कब तक यहां पर रूही को होश आता है? रूही की हुई हालत गंभीर। नहर हुआ परेशान मनसुंदर के आने वाले एपिसोड्स के अंदर, जहां एक तरफ आपने देखा कि रूही का यहां पर खतरनाक कार एक्सीडेंट है, इसके बाद में यहां पर नहर रूही को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे एडमिट कराता है। हॉस्पिटल के अंदर कुछ ही समय के बाद यहां पर डॉक्टर जैसे ही चेकअप करके नाहर को रूही की कंडीशन बताएंगे, तो नाहर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। रूही की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। रूही की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, उसको यहां पर काफी ज्यादा चोट लगी है और सिर में भी उसे बहुत ज्यादा चोट आई है, जिसकी वजह से दिखाया जाएगा कि रूही को वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया जाता है और उसके ऑक्सीजन